नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो कि आपका रीडिंग सेक्शन से रहने वाला है। और आपको बता दें, यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको आएंगे, करने ही होंगे 6 क्वेश्चन। और बहुत ही आसान आपको बता रहे हैं। ये 12 के 12 नंबर आपके जो है वो एकदम फिक्स रहने वाले हैं। अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि 50% चांस है कि मैं जो इस वीडियो में जो आपको रीडिंग के लिए जो सेक्शन दे रहा हूँ, जो पैसेज दे रहा हूं वो ही पैसेज आ जाए। नहीं तो 50% अगर नहीं आता है, जो 50% बचा चांस है, उसमें से आप ऐसे ही जो भी पैसेज आएगा आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे, क्योंकि आपको एकदम हूबहू पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के आपके साथ में शेयर करता रहता हूं, ताकि आपके ऊपर जो है बर्डन भी ना पड़े और आप आसानी से जाकर के जो है क्वेश्चन करके आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो काफी लेंदी होता है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग सेक्शन में होगा क्या। एक पैसेज दे देगा बच्चों। अब आपको बता दें कि ये जो पैसेज होता है, ये पैसेज किस किताब से रहेगा। तो आपको बता दें, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। वो भी कौन से, पोयम वाले नहीं। पोयम वाले के लिए एक्सट्रैक्ट वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। और इसमें आपको जो है पैसेज देगा। एक पैसेज इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, रीडिंग करके लिखा हुआ रहेगा आपको सेक्शन। और यहाँ पे जैसे एक पैसेज दिया हुआ 6 into 2 यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक पैसेज दिया है क्या, इंडिया एंड टी आर सो इंटरवाइंड टुगेदर दैट लाइफ विदाउट द ब्रेव इज अन अनइमेजिनेबल, राइट। उसके बाद कहता है टी entered our life only in the mind 19th century when the British started plantation in Assam and Darjeeling। एक्चुअली बात क्या कर रहा है, इंडिया एंड टी आर सो मतलब इंडिया और भारत और जो चाय का रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा एक साथ चलता रहा है, बहुत गहरा रिश्ता है। दैट लाइफ विदाउट ब्रीव्स अनइमेजिनेबल, इसके बिना जो है जीवन को समझिए कि समझना अनइमेजिनेबल, इसकी कल्पना नहीं है। टी इंटर्ड आवर लाइफ ओनली इन द माइंड 19th सेंचुरी। तो जो चाय के बारे में हमारे दिमाग में आइडिया आया, वो आया 19th सेंचुरी व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड प्लांटेशन इन असम एंड दार्जिलिंग। कब, जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने हमारे यहाँ प्लांटेशन करना शुरू किया, किसका, चाय का। कहाँ पे, असम और दार्जिलिंग में। इन द बिगिनिंग थ्रो द इंडियंस सन्ड द ड्रिंक्स एज दे थॉट इट वाज अ पॉइजन। शुरू शुरू में हम लोग जो है उसको जो है जहर के रूप में जानते थे, विचार करते थे, सोचते थे। लेड टू अम्पटीन डिजीज, राइट। और वो जो है तरह तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इग्नो आयरनिकली टी colonized Britain where it became a part of their social diary and also led the establishment of numerous tea houses। और एक्चुअली क्या हुआ कि उसके बाद फिर यहाँ से ब्रिटेन के लिए जो है बहुत सारे जो है चाय की जो सोशल डायरीज उनकी जो है उसमें लिखा जाता था। ऑल्सो लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस टी हाउसेस, और तरह तरह के उनके द्वारा जो है टी हाउस बनाए गए। टुडे, आज के दिन में, साइंटिफिक रिसर्च अक्रॉस द वर्ल्ड, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है पूरे संसार में, हैड अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द बेनिफिशियल क्वालिटी ऑफ टी, यानी कि जो चाय के लाभ हैं उनके बारे में रिसर्च हो रहा है। अ फैक्ट द जापानीज एंड द चाइनीज न्यू एनीवे फ्रॉम द एंशियंट टाइम। जो एक्चुअली फैक्ट बता रहा है कि जापानीज और चाइनीज हैं, ये इसके बारे में बहुत पुराने समय से जानते हैं। एट्रीब्यूटिंग टू द न्यूमरस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और इसकी जो है बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है जानते हैं। तब इसी जो पैसेज है इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे रहेंगे तो ध्यान देना, इस तरह से 31 नंबर पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हेन डिड द टी इंटर आवर लाइफ। तो जो टी है हमारे जीवन में कब प्रवेश करता है, तो आंसर में लिखेंगे टी इंटर आवर लाइफ ओनली इन द माइंड 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे है, देखिए आंसर आप अगर पढ़ेंगे तो इसी में से मिल जाएगा। देखिए टी इंटर्ड यहीं पे है, ये वाला, टी इंटर्ड आवर लाइफ ओनली इन द मिड 19th सेंचुरी, राइट। तो यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मिड जो है ओनली इन द मिड 19th सेंचुरी आंसर हो जाएगा। 32, वाई वॉज द सन्ड बाय द इंडियंस इन द बिगिनिंग। शुरुआत में हम लोग क्यों चौंके रहते थे, इंडियन थॉट्स इट वाज अ पॉइजन, बिकॉज हम लोग जानते थे, सोचते थे कि ये जो है क्या है, एक जहर है।
33 नंबर में विच टू कंट्रीज न्यू बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ टी फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत पहले से कौन सी दो जो देश थे जो इसके लाभ को जानते थे। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा है कि चाइना एंड जापान। देखिए इनफैक्ट जापान एंड चाइना न्यू द एनी वे फ्रॉम एंशियंट टाइम एट्रीब्यूटिंग इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। इसकी जो विशेषताएं हैं, गुणकारी विशेषताएं, वो जानते थे। तो कौन? जापान एंड चाइना आंसर हो जाएगा। 34 सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इस पैसेज के लिए आपको एक सुटेबल टाइटल लिखना है। तो जाहिर सी बात है टी के संबंधित है तो आप टी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, इंडिया एंड टी आर सो। अब ये इसका आंसर कहां से मिलेगा? इसका आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। देखिए कैसे, इंडिया एंड टी आर सो आप ढूंढिए। तो पूरा कहां तक लिखना है? इंडिया एंड टी आर सो, उसके बाद यहां से ले करके जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक आपको पूरा लिख देना है। तो ये वाला आपका इसका आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे आंसर में इन्वेंटेड इंटरवाइंड टुगेदर दैट लाइफ विदाउट द ब्रू इज अनइमेजिनेबल, राइट। अब अगला है इन द बिगिनिंग थ्रू इंडियंस। अब यहाँ पे इसको ढूंढ लेना है कि ये इन द बिगिनिंग कहाँ पे है, हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे इन द बिगिनिंग, यहाँ है इन द बिगिनिंग थ्रू इंडियन सन करके लिखा हुआ है, आगे द ड्रिंक एज थॉट इट वाज पॉइजन, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को लिख देना है यहाँ पे इसका आंसर। तो तो यहाँ पे लिखेंगे इंडियन सन द ड्रिंक, राइट। तो इस तरह से मतलब उसको पीने से क्या करते थे? घबराते थे, डरते थे, राइट। अगला क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन फॉर्मिंग इन फ्रेमिंग मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन जो सेंटेंस जैसे अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी अकल्पनीय, और डिजीज मतलब बीमारी, तो इसका यूज करके ध्यान देना जब भी वर्ड बनाने के लिए आएगा तो उसमें जो ये वर्ड दिया रहता है बच्चों, एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें ये वर्ड हूबहू आए, अनइमेजिनेबल वो वर्ड आए ही आए। जैसे अनइमेजिनेबल के लिए एक वर्ड बनाया गया है, अ वेव ऑफ अनइमेजिनेबल प्रेशर कॉस्ट थ्रू हर इंटायर बॉडी, राइट। अब इसी तरह से डिजीज लिखा हुआ है, नाउ द डिजीज इज इरेडिकेटेड। तो इस तरह इरेडिकेट का मतलब समाप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है, अब अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन आता है, जैसे डिस्कार्डेड और मेनी लिखा हुआ है, राइट। डिस्कार्डेड, तो डिस्कार्डेड मतलब होता है बाहर किया हुआ, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं छोड़ देना या फिर अलग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सन, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स यानी समान शब्द हो जाएगा सन। मेनी का मतलब होता है कई यानी न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब भी कई होता है, तो इसका सही आंसर न्यूमरस। अब अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्टार्ट का हो जाएगा, स्टार्ट मतलब प्रारंभ में, एंशियंट मतलब प्राचीन यानी पुराने समय से, राइट। और एक्चुअली यहाँ पे ये देखो गलती लिखा गया है, ये क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट ये क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ पे एंशियंट है, राइट। तो दूसरा एंशियंट है और स्टार्ट का आपको फिनिश हो जाएगा पहले का आंसर, और एंशियंट मतलब प्राचीन, प्राचीन का हो जाएगा मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक, राइट। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये मेरे द्वारा टाइपिंग मिस्टेक थी। आई होप कि बच्चों ये जरूर आपको काम करेगा और इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपका आएगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और मिलेंगे कुछ ऐसे ही टॉप बातें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।